साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब जी कौन से नाम की बात कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, तीन गुणों की भक्ति में भूलो पड़ा संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। वो कौन सा निज नाम है? निज नाम यानी खुद का नाम। वो कौन सा हमारा नाम है जिसको हम भूले हुए हैं। तो आज जानेंगे सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। तो आज चंदौली में पड़ाव कटेसर गांव में ये मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए इस ज्ञान को समझने में, और वो तंत्रों मंत्रों को ही सार मान के, 52 अक्षरों को ही सार मान के ये जीवन जी के चले गए। लेकिन बंदी छोड़ की कृपा है, जो अक्षरों से परे नी अक्षर का ज्ञान देने हम सबको आते हैं, और अपने भूले हंसों को फिर से विवेकी बना के अपने निज धाम को वापस ले जाते हैं। तो आज उसी नी अक्षर का सारा भेद समझाया जाएगा। विवेकी होगे तो अच्छी तरह बात समझ में आएगी, और अगर पहली बार आए हो तो मुश्किल है कि एक बार में ये बात समझ में आए। लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो उम्मीद है कि आज वो पहला दिन हो आपके जीवन में जब आप थोड़ा सा भी इस मूल ज्ञान को समझ पाए। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम में जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सदा। थोड़ी आवाज इसकी तेज करो, थोड़ा सा आवाज तेज करो, हल्का सा। समझा रहे हैं कि नीर छीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो नीर छीर का निबेड़ा कर दे वही मेरा हंस है, वही मेरा सच्चा शिष्य है। लेकिन क्या है नीर और क्या है शीर, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हम शीर की जगह नीर ही पीते रहे, और पूरे विश्वास के साथ पीते रहे। कब कब पिया हमने ये? सतयुग में पिया, त्रेता में पिया, द्वापर में पिया, और आज भी यहीं बैठे हैं, आज भी नीर ही पी रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया जब मालिक की दया हुई कि हम नीर पी रहे हैं, हमें शीर चाहिए। तो आज उसी का निबेड़ा किया जाएगा। क्या किया हमने सतयुग से लेके आज तक, एक बार विचार करके देखो। सतयुग में आए, खूब हवन किए, खूब यज्ञ किए, खूब नाम जपे, खूब भगवानों की पूजाएं करी, फलस्वरूप वापस त्रेता में फिर आ गए। अब त्रेता में वापस आए, फिर वही काम किया, खूब नाम जपे, खूब पूजा पाठ करी, सब कुछ किया, हवन यज्ञ किए। उसके बाद फिर द्वापर में आ गए। द्वापर में खूब नाम जपे, खूब हवन किए,
खूब पूजा पाठ करी। उसके बाद अब कलयुग में फिर आ गए, फिर बैठे हैं यहीं पे, और अगर फिर वही काम करेंगे, खूब नाम जपेंगे, खूब पूजा पाठ करेंगे, खूब हवन यज्ञ करेंगे, तो वापस फिर यहीं आ जाएंगे। अब करना क्या है और क्या नहीं करना है? वो बिल्कुल नहीं करना है जो आज तक करते आए थे, उसको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर वही चीज रिपीट कर दी तो मेरे भाई फिर यहीं आ जाओगे। करना क्या है? जो आज तक कभी नहीं किया वो करना है। लेकिन वो है क्या, उसको समझना पड़ेगा। जो कभी नहीं किया वो करना पड़ेगा। कभी क्या नहीं किया? अपनी आत्मा के बारे में नहीं जाना। जब तक अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानोगे, बस ठीक है, जब तक अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानोगे तब तक तुम कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। आत्मा को छोड़ के कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। जैसे नाम जाप, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मूर्त तीर्थ, कोई पर्वतों की परिक्रमा करना, कुछ भी करना, आत्मा को नहीं जाना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। धार्मिक भी कहलाना है कि मैं बड़ा धार्मिक हूं। मंदिर नहीं जाएगा, लोग कहेंगे ये तो जाता ही नहीं मंदिर, ये तो नास्तिक है। पूजा नहीं करूंगा, लोग कहेंगे तो पूजा ही नहीं करता, नास्तिक है। कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना दुनिया को। तो जो दिखाने वाली चीजों में आ गया फिर उसका कुछ होने वाला नहीं है। अब वो करना है जो किसी को दिखाई नहीं देता, उसकी पूजा करनी है जो स्वयं किसी को दिखाई नहीं देता। आत्मा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी सारे संतों ने, सारे महात्माओं ने, यहां तक कि गीता में कृष्ण जी ने भी उस आत्मा का जिक्र किया है जो कभी दिख ही नहीं सकता, उसका भी जिक्र किया है। क्यों किया है, कैसे किया? जब दिखता ही नहीं तो उसका जिक्र कैसे कर सकता है कोई? क्योंकि वो देखने में नहीं, वो अनुभव की चीज है, अनुभूति में आती है। जैसे करंट हमें दिखाई नहीं देता, अगर करंट हमें दिखता होता तो आज तक किसी को करंट लगता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, अब छोड़ दो। आज तक करंट किसी को लगता ही नहीं, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है, कौन हाथ लगाए? जैसे सांप, काला सांप सामने दिख रहा है, लगा लोगे हाथ? क्या नहीं लगाओगे। इसी प्रकार जो चीज नहीं दिखती उसके बारे में हमें संत महात्मा समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? अनुभव ज्ञान के द्वारा। उन्होंने उसको अनुभव किया है, तभी वो बता रहे हैं कि भाई आत्मा भी कोई चीज है, और आत्मा ऐसी चीज है जिसके बिना, जिसके अलावा सब झूठ है। तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे, ये सब आत्मा के बिना झूठ है। एक दिन भी घर में नहीं रखोगे, भले किसी की कितनी प्यारी माँ क्यों ना हो। जिस दिन आत्मा निकल गई ना, उसको कहो रखिए जरा महीना भर, महीना छोड़ रख ले भैया, हफ्ता भर, हफ्ता छोड़ रख ले जरा 2 दिन। 2 दिन भी रखना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें, भले कितनी प्यारी माँ क्यों ना हो। क्योंकि जब सत्य ही निकल गया, अब असत्य बचा है। असत्य को कौन गले लगाए? दिक्कत ये है। तो इसी के बारे में सब संतों ने बोला है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। गीता में भी यही समझाया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो है जिसका जन्म और मृत्यु होती है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। और ये सारी दुनिया असत्य की ही पूजा कर रही है, असत्य की ही पूजा कर रही है। मंत्र देखो पल पल बदल रहे हैं। रा म, पहले रा था, फिर मां हो गया, बदल गया। कबीर बदल गया, अल्लाह बदल गया, वाहे गुरु बदल गया। संतों जो बदले सो
माया। माया का गुण ही यही है कि वो बदल जाती है। कितने गुण है माया के पास? त्रिगुण माया है। माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, अब बोले माधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तीन गुणों में सारा खेल चल रहा है। तीन गुणों में सारे मंदिर चल रहे हैं, तीन गुणों में सारे गुरुद्वारे चल रहे हैं, तीन गुणों में सारी मस्जिद चर्च चल रही है, तीन गुणों में सारी मूर्तियां चल रही हैं, तीन गुणों में सारे मंत्र चल रहे हैं, तीन गुणों में सारी पूजा पाठ हवन यज्ञ सब कुछ तीन गुणों में ही चल रहे हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने बोला था कि हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी माया को लांघना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन त्रिगुणी माया को लांघ केवल वही सकता है जिसको सतगुरु मिल गया। अब वो क्या करेगा सतगुरु? वो त्रिगुण का भेद समझा देगा कि त्रिगुण होता क्या है, और जो भी चीज तीन गुणों में आती है उसको तुम्हारे जीवन से अलग कर देगा। नीर क्षीर का करे निबेड़ा, दूध अलग पानी अलग। अब तुम्हें त्रिगुणी माया नहीं हरा सकती, अब तुम्हें ये तीन गुण नहीं पराजित कर सकते, क्योंकि तुम अपने दुश्मन को पहचान गए हो। इंसान हारता कब है? जब दुश्मन को पहचान नहीं पाता। इसीलिए देखो, कोई चोर को पुलिस पकड़ने जा रही है तो पहले उसका स्केच बना लेगी, उसके फोटो छपवा देगी, दीवारों पे पोस्टर लगवा देगी, यानी उसको पहचान लिया गया है, अब केवल उसको पकड़ना बाकी है। और जब पहचान भी नहीं हो पाती है उसके बाद सालों साल धक्के खाने पड़ते हैं। जब पहचानते नहीं तो क्या करेंगे? तो इसीलिए कबीर साहब सबसे पहले पहचान बताते हैं कि जो चीज तीन गुणों में आ गई, यानी पैदा होना, पलना, नाश हो जाना, भाई वही त्रिगुण है। अब बताओ कौन सी चीज है जो पल नहीं रही है, पैदा नहीं हो रही, नाश नहीं हो रही? मूर्ति पैदा हो रही है, कोई बना रहा है, पल रही है, मंदिर में रखी है, भगवान बन के पूजी जा रही है, खंडित हो गई, मंदिर से बाहर चली गई, नदी में डाल दिया, फेंक दिया उसको, यानी तीन गुणों में आ गई। मंदिर बन रहा है, रजोगुण तैयार हो गया, सज गया, सतोगुण खंडित हो गया, जर्जर अवस्था में आ गया, तमोगुण। तीनों गुणों में ये कहानी चल रही है। मंत्र जैसे ही पैदा हुआ, ओ रजोगुण, मां पे आया सतोगुण, ऊ पे आया सतोगुण, मां पे आया तमोगुण, खत्म हो गया। ओम खत्म हो गया, कलियम खत्म हो गया, हरियम खत्म हो गया, सोहम खत्म हो गया, सत्यनाम खत्म हो गया, वाहे गुरु खत्म हो गया। कोई भी नाम ले लो जो शुरू होता है, थोड़ा चलता है और खत्म हो जाता है, वो तीन गुणों में आता है, वही तीन गुणों में है। अब तुमने क्या करना है? तुमने उसको जानना है जो तीन गुणों में नहीं है, और वो क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है। अध्याय 2 पढ़ो, जो तुम्हारे गुरु ने कभी पढ़ाया ही नहीं। अध्याय 2 को तो ऐसे किनारे कर देते हैं जैसे उसमें कुछ है ही नहीं, जबकि वही गीता का सार है, वही हमारे जीवन का सार है। हमारे जीवन का सार आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो पता नहीं कितने लेके कितने छोड़ दिए, शरीर सार नहीं है, आत्मा सार है। यही समझाया गया है अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। अब जो अजन्मा है उस पे रजोगुण क्या काम करेगा? जो पैदा ही नहीं हो रहा है, रजोगुण फेल। जो सदा के लिए है वहां सतोगुण फेल, और जिसका कभी नाश नहीं होता वहां तमोगुण फेल। तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से परे आत्म तत्व है, जिसके लिए गीता में समझाया है अर्जुन, 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य जो पल पल बदल जाता है। आपकी शक्ल देखो, जब तुम छोटे से बच्चे थे तब कैसे थे? 10 इंच के थे तुम केवल, और धीरे धीरे बड़े हुए। जैसे ही तुम्हें पता लगा कि कंघी करके घर से बाहर जाना चाहिए, वो पहला दिन और ये आखिरी दिन आज का, जब से तुम्हें पता लगा चेहरा शीशे में देख के
अच्छी तरह पाउडर क्रीम लगा के साफ करके बाहर जाना चाहिए। वो दिन और आज का दिन, एक भी ऐसा दिन नहीं बीता होगा जब तुमने शीशा नहीं देखा होगा। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि तुम रोज शीशा देखते रहे, लेकिन एक बार भी ये जान ना पाए कि तुम्हारी शक्ल रोज 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 बदल रही है। बता दो किसी को पता लग गया हो तो। जैसी आज देखी है वैसी कल दिखेगी, जैसी कल देखी है वैसी परसों दिखेगी। और देखते 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 देखो बाल सफेद हो गए, चेहरा लटक गया, उम्र 60-65 की हो गई। शीशा तक तुम्हें नहीं बता पाया कि तू रोज बदल रहा है। यह माया इतनी प्रबल है। अब करना क्या है? अब इस काया रूपी झूठ को किनारे कर देना है। और ये काया सबकी झूठी है। ये मत सोचो कि तुम्हारी झूठी है और गुरुजी की सच्ची है। गुरुजी की भी झूठी है, वो भी बदल रही है। कई लोग सोचते हैं हमारी काया तो विष की बेलरी है, गुरु अमृत की खान है। दुआ सुना है ना, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अब यहां ये नहीं बोला कि चेला गुरु की, चेला विष की बेलरी। ये तन विष की बेलरी, ये तन, तन यानी शरीर, तो ये भी शरीर है, ये भी शरीर है। तन को बोला विष की बेलरी, चेला अपने ऊपर ले लेता है कि यार मैं ही हूं विष की बेलरी और गुरु मेरा अमृत की खान है। उसकी शक्ल का ध्यान करो, परमात्मा उसकी शक्ल में आएगा मुझे लेने। अरे भैया, परमात्मा की अपनी भी तो कोई शक्ल होगी। किसके गुरुजी को परमात्मा मिले? हाथ खड़े करो जरा। किसके गुरुजी ने ये कहा कि मुझे परमात्मा मिले हैं? हाथ खड़े करो जरा। 1997 में। समझो बात को। तुम्हें गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे रूप में परमात्मा मिलेंगे तुम्हें, यानी परमात्मा और मेरा रूप एक ही है। तो भैया तुम्हें जब परमात्मा मिले 1997 में, तुम्हें किस रूप में मिले? क्या तुम्हें तुम्हारे ही रूप में मिले कि जैसे तुम शीशे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, प्रभु जी आप आ गए, महान कृपा हो गई आपकी, यानी आपके ही रूप में परमात्मा मिलेंगे क्या आपको? अरे उनको भी तो गुरु के रूप में मिलने चाहिए थे ना। तुम्हें तुम्हारे गुरु के रूप में मिले, उनको उनके गुरु के रूप में, तब तो कहानी समझ में आती है। नहीं तो परमात्मा का खुद अपना एक रूप होना चाहिए। वो जिस जिसको मिलेंगे अपने रूप में मिलेंगे, किसी और के रूप में क्यों मिलेंगे भाई? प्रधानमंत्री किसी को भी मिलेगा अपने रूप में मिलेगा। ये नहीं कि किसी मंत्री को मिले तो उसी के रूप में मिले, ऐसा नहीं है। परमात्मा, पहली बात तो परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है, इसको समझ लो। जैसे तुम्हारा कोई रूप नहीं है, ये रूप किसका है? शरीर का। ये माया का रूप है, तभी तो बदल रहा है बार बार। ये माया का रूप है तभी बदल रहा है। तुम्हारा रूप तो कभी बदलता ही नहीं है। तुम्हारा क्या रूप है? आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, शब्द स्वरूप। और कबीर साहब भी शब्द स्वरूप हैं। दोहा सुना होगा तुमने, रोज आरती में गाते हो, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने। रोज गाते हो? नहीं गाते तो बता दो। लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे हो, बस गाने में लगे हो कि बढ़िया बढ़िया सुर लगा के गा लूं परमात्मा खुश। ऐसा नहीं है। वो भेद है इसके अंदर कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। अब वो शब्द कौन सा है? हिंदी का शब्द, पंजाबी का शब्द, उर्दू का शब्द या अरबी का शब्द? ये शब्द नहीं है वो, ये तो 52 अक्षरों के शब्द हैं। परमात्मा कौन सा शब्द है? सार शब्द है। सार शब्द ही परमात्मा है। सार शब्द सतपुरुष कहाया। सार शब्द ही परमात्मा है, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। इस वक्त सब कौन है? चेला रूप बैठे हैं, सुरत है। और शब्द कौन है? वो हमारा सबका गुरु है। उस एक को ध्यान है और किसी को नहीं ध्यान है।
गरीबदास जी यही समझा रहे हैं कि शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। ये सब सूरत बैठी है। शब्द बिना सूरत आंधरी। अंत समय में इंसान क्यों रोता है? शरीर छोड़ते हुए क्यों रोता है? क्योंकि उसको पता नहीं होता कि मैं जाऊं कहां। सोते हुए क्यों नहीं रोता है? जबकि उसे बड़े आराम से चला जाता है, कभी जंगल में, कभी मंगल में, कभी पार्टियों में, कभी झगड़े करने चला जाता है। सपने में देखो कितने आराम से जा रहा है। शरीर यही पड़ा है और सूरत जा रही है आराम से। क्यों जा रही है? क्योंकि उसको पता है मैं सोने जा रहा हूं, मरने नहीं जा रहा, वापस फिर आ जाऊंगा। इसलिए उसको कोई डर नहीं होता सोने में। और मरने में ऐसा होता है, बेटा इस बार आखिरी बार जा रहा, वापस नहीं आ पाएगा। अब बस चक्कर ये है कि उसको पता नहीं होता कि मैं जाऊं कहां, इसलिए वो रोता है। और अगर ये भेद पता लग जाए कहां जाऊं, तो सारा डर ही खत्म। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में कि आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। अरे क्या राम 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 जप रहा है, क्या ओम कलियम हरियम 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 जप रहा है। छोड़ इसको और क्या कर, अपने स्वरूप को जान ले। तेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है, उसको पहचान ले। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। ये समझ लो, शब्द को परखना है। कौन से शब्द को परखना है? सार शब्द को। और कौन से को छोड़ देना है? 52 अक्षरी असार शब्द को। इसी के लिए बोला है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। कौन सा छुड़ाना है? ये 52 अक्षरी जितने भी नाम हैं, जो का खा गा घा चा छा टा ठा डा डा, इससे बने हैं सारे मंत्र, उसको छुड़ा दे। एक छुड़ाए, एक लखाए। कौन सा अक्षर लखाना है? आदि अक्षर, आदि नाम, जो इंसानों ने नहीं बनाया, जो स्वयं से है, उसको जानना है। आदि नाम हम भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आदि नाम के बारे में कबीर साहब ने इतना भाखा, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। क्या भाखा साहब ने आदि नाम के बारे में? कि वो नाम लिखने, पढ़ने, बोलने में नहीं आता। वो आदि नाम है, अजर नाम है, अकह नाम है, वो अनाम है, उसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन ये मूर्ख जीव उन्हीं 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ गया, उसी मंत्रों को पकड़ के बैठ गया। और साहिब कहते रहे, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंसना होए। यहां स्वरूप बदलने की बात है। कागा से हंसा होना है। कैसे होंगे? जब सार शब्द को जान लेंगे। सार शब्द क्या है? हमारा आत्म स्वरूप। अभी हम काया बने बैठे हैं, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। जब तक अपने आप को काया मान रहे हो, तब तक तुम कागा हो, कौवे बने हुए हो। और जैसे ही तुम्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो तुम कौवे से सीधे हंस बन गए। कागा से हंसा किया, और करत न लागी वार। यही समझना है। अब क्या करना है? इन 52 अक्षरों को छोड़ के उस आदि नाम को जानना है, और कुछ नहीं करना। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे। छोड़ दे इसे, ये खिर जाएंगे, टूट जाएंगे। ऐसी नाव पे बैठ गए हो तुम जो टूट जाएगी छोड़ से। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं।
जो वो अक्षर है, आदि अक्षर है, वो इन 52 अक्षरों में नहीं है। छोड़ दे इसे, क्योंकि ये 52 अक्षर केवल जीव से बोले जाते हैं, जीव का आधार लेके चल रहे हैं। ये 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वो 52 से परे जो आत्म स्वरूप है, वो है सच्चा सिमरण, उसका सिमरण कर। ये 52 अक्षरों के जाप को छोड़ दे। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर वो मेरे पास है तो सतलोक में कुर्सी डाल के कौन बैठा है? 16 शंख योजन दूर। बताओ, कबीर साहब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में, लेकिन अज्ञानी जीव सोच रहा है वो 16 शंख योजन दूर बैठे हैं। कमाल कर दी। यानी 2 परमात्मा हो गए, एक तुम्हारे पास में बैठा है और एक दूर बैठा है, और दूर वाला सतलोक में बैठा है वो भी फेल हो गया। क्यों? आगे अलग लोक भी है, वहां अलग पुरुष बना बैठा है एक और परमात्मा। फिर उसके आगे अगम लोक है, वहां अगम पुरुष बना बैठा है एक परमात्मा। उसके आगे अनामी लोक है, वहां अनामी पुरुष बना बैठा है। 5 परमात्मा तो कबीर पंथियों ने बना दिए। और साहिब कह रहे भाई रे, तो जगदीश कहां से आया, और कहो कौन बोराया भैया, तो जगदीश कहां से आया। वो तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म करने की बात कर रहे थे कि वो एक है, तो कबीर पंथी कह रहे वो 5 है। अब बताओ, झगड़ा तो यहां बहुत तगड़ा है। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, झगड़ा एक बड़ा राजा राम। बहुत तगड़ा झगड़ा है ये, लेकिन तब समझ में आता है जब भेदी गुरु मिल गया। अब तुम्हारे सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो साहिब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कहां कहां नहीं है? पास में तो बहुत सारी चीजें हैं। अब कहां कहां नहीं है? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में। यहां नहीं है भाई, गलती से मत ढूंढने चले जाना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। तो ना मैं जप में, और तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन कौन जप कर रहा है बताना जरा, माला लगा रहा फेरने में। कौन कौन जप रहा है? हाथ खड़े करो। कोई तो जप रहा होगा भाई, सारे परम ज्ञानी बन गए। पहले जपते थे, अच्छा अब छूट गया, शुक्र है। तो कह रहे ना मैं जप में, मैं किसी जप में नहीं हूं कि तुम लग जाओ जपने, वो भी माला लेके। जबकि कबीर साहब ने तो माला का खंडन किया है। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही। ओम 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 कलिंग 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 हरिम हरिम। माला घूम रही है हाथ में और जीव घूम रही है मुंह में। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा 10 दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। आप बताओ कहां गए तुम्हारे जाप? कहां गए? सब छू मंत्र। तो साहिब इसी को समझा रहे, भला हुआ मेरी माला टूटी, और मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली भला। ये राम भजन ही भला बन के बैठ गई थी तुम्हारे ऊपर। राम भला नहीं है, राम भजन भला है। पानी भला नहीं है, पानी का नाम जाप भला है। अब तुम्हें प्यास लगी और तुम्हें कोई गुरु मिल जाए, बेटा पानी पानी जपो, बताओ क्या कर दिया उसने? तुम्हारा भला कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब तुम्हारी खोज भी खत्म कर दी उसने। तुमने विश्वास कर लिया जप के ही मिलेगा, वरना कम से कम खोजते जप के मिलेगा। अब लगो जपने, पानी 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 कहते, पानी पानी करते करते तू प्यासा ही मर जाएगा। प्यासा मर जाएगा मेरे भाई। पानी पानी जपने से पानी नहीं मिलता, राम राम जपने से राम नहीं मिलता, श्याम श्याम राधे राधे जपने से राधे नहीं मिलता। उसको पाने की विधि कोई और है। क्या विधि है उसको पाने की? जब लग नाची नोगे आतम,
तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यह भेद काया से न्यारा है। काया से न्यारा क्या है? आत्मा। आत्म ज्ञान में आना पड़ेगा। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? चेक कर लो कहां रखी है। देखो जरा हाथ लगा के कहां रखी है। अरे अभी मोबाइल के बारे में पूछे, मोबाइल लाए हो? हाँ हाँ लाया हूं। पर्स लाए हो? हाँ हाँ लाया हूं। हाँ तुम बिंदी पहन के आई हो? हाँ हाँ पहन के आई हो। तुमने चूड़ी पहनी है? हाँ चूड़ी। अपनी आत्मा चेक करो जरा। कैसे चेक करोगे? प्लग में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे चेक करोगे? टेस्टर लगा के। तो इस काया में भी तो करंट आ रहा है, तभी तो चल रही है। आत्मा का करंट आ रहा है, कैसे चेक करोगे? भेदी गुरु बताता है कैसे चेक होता है। हालांकि अभी तो प्रूफ है ना, पक्का प्रूफ है ना कि आत्मा साथ लेके आए हो। क्या प्रूफ है? हाँ तुम बोल रहे हो, तुम बैठे हो, तुम आके टिमटिमा रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। और जैसे आत्मा ना होती तो ये आंखें चढ़ जाती आसमान में, चलो जी हो गया काम, और नीचे टपक जाते आम की तरह। फिर 4 लोग उठा के लेके जाते ही सत्संग में आया था जी, सब लोग चला गए। ये तो ऐसे ही होता है। सत्संग में कोई मर जाए, भले पैखाना निकल जाए उसका, उसको सतलोक पहुंचा देते हैं कि सतलोक चला गया जी, सत्संग में मौत हुई है। ये हालत है, ये हालत है लोगों की। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है और अपनी आत्मा को जानना है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा पूरे भारत में, अबोध बालक को छोड़ के, जो आत्मा को नहीं जानता है। तुम बस नाम तो लो। छोटे से बच्चे को भी बोलोगे ना आत्मा पता है? हाँ मैं टीवी में देखता हूं, मोबाइल में भूत वाली आत्मा। भले भूतिया आत्मा को जानता हूं, लेकिन आत्मा को जानता जरूर है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, जो आत्मा का जिसने नाम ना सुना हो। अंग्रेजी में सोल कह देते हैं, मुसलमानों में रूह कह देते हैं, लेकिन इसका नाम जरूर सुना होगा। ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं है कि ये होती क्या है। नाम पूरा मशहूर है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है, पूरा मशहूर है पहले से ही, लेकिन वो है कौन जानता नहीं है। इसीलिए साहिब ने कहा, कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। हंस के बता देंगे। आत्मा के बारे में पूछ लो, काली है, मोटी है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, षटकोण है, खट्टी है, मीठी है, गर्म है, ठंडी है, कोई आइडिया नहीं है कैसी। तो ये आइडिया कब होता है? जब अनुभव हो जाता है। कौन कौन है जिसको आज तक करंट नहीं लगा? हाथ खड़े करो। जिसको पूरे जीवन में करंट नहीं लगा। सारे ही करंट खाए बैठे हैं, एक है बस जिनको नहीं लगा है। सच में नहीं लगा आज तक। क्या बात है। इनको तुम लाख समझा लो कि जब करंट लगता है तो क्या होता है, कहेंगे अच्छा अच्छा ऐसा होता है, अच्छा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो असली अनुभूति कब होगी? जब करंट लग जाएगा। फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम केवल बोलोगे ना करंट, और इनको वही याद आएगा, अरे बाप रे ये बात किसकी चल रही है। तो बस इसी प्रकार जब मैं आत्मा 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 कर रहा हूं, तो किसी के समझ में नहीं आएगा कि ये आत्मा है क्या। सुन तो सब रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव किसी को समझ में नहीं आएगा कि आत्मा है क्या। लेकिन जिस दिन तुम्हें आत्मा का अनुभव 1 सेकंड के लिए भी हो गया, तब तुम्हें मैं एक बार बोलूंगा आत्मा, और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अरे बाप रे, तो उसकी बात चल रही है। वही सत्य है, वही 3 गुणों से परे है। उसी आत्मा की वजह से ये काया चल रही है। करंट का बाप है ये आत्मा। करंट तो केवल मोटर चलाता है, आत्मा मिट्टी चलाती है। ये समझ लो। आदमी मर जाए तो भले तुम 11,000 का वोल्ट लगा दो, उसमें करंट लगा दो, उठ के दिखा दे।
नहीं उठा सकता, लेकिन आत्मा चला भी रही है, दौड़ा भी रही है, खिला भी रही है, पिला भी रही है, सब कुछ करवा रही है। इसलिए आत्मा ही जीवन है। अगर ये काया जीवित है तो आत्मा की वजह से है, आत्मा ही जीवन है। और ये काया मृत है। जैसे पंखा जब लेने जाते हो कितने हिस्से लेके आते हो, कितने पीस में पड़ा होता है? 3 पीस में। एक में पंख पड़े हैं, एक में रोटेटर पड़ा है और एक में वो डंडा पड़ा है फंसाने वाला। 3 हिस्सों में लेके आते हो, यानी तुम एक कटा हुआ मुर्दा लेके आ गए। एक मुर्दा ले आए घर में जो 3 हिस्सों में कटा हुआ था, आगे तुमने उसको जोड़ के टांग दिया, मुर्दे को सिल के टांग दिया तो जिंदा हो जाएगा मुर्दा? मुर्दा तो मुर्दा ही है। अब जैसे ही उसमें करंट की तार लगी और प्लग ऑन किया, अब मुर्दा लगा नाचने। अब मुर्दा लगा नाचने 250 की स्पीड से। अब वो जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा तो मुर्दा ही रहेगा, जिंदा कहां से हो गया? अब वो मुर्दा नाच रहा है और तुम्हें वो मुर्दा दिखाई दे रहा, नहीं यार जिंदा लग रहा है, तो चल रहा है, घूम रहा है, जिंदा है। ये नहीं पता कि उसको जिंदा किया किसने है, मुर्दे को नचा कौन रहा है? करंट। इसी प्रकार ये जितने तुम्हें जिंदा दिखाई दे रहे हैं ना, तू भी जिंदा, मैं भी जिंदा, वो भी जिंदा, ये सब मुर्दे हैं, मुर्दे हैं ये सब। जैसे कार चलती है, हॉर्न बजाती है, पेट्रोल पीती है, धुआं निकालती है, वैसे ही ये कार है, देख भी रही है, बोल भी रही है, पेट्रोल पी भी रही है, धुआं निकाल भी रही है, सब कुछ कर रही है, तो लगता है जिंदा है। लेकिन कार कभी जिंदा हो ही नहीं सकती। ये ड्राइवर ने जिंदा कर रखा है उसे, देख गियर पे गियर लगा रहा है। ये कार कभी जिंदा हो ही नहीं सकती, ये शरीर कभी जिंदा हो ही नहीं सकता। ये केवल करंट की वजह से दिल धड़क रहा है, ब्लड घूम रहा है, आंखें चल रही हैं, कान सुन रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। और जैसे ही करंट अलग हो गया, वैसे ही ये मुर्दे का मुर्दा। इसीलिए साहिब ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव। ये सारे गांव बसा रखे हैं मुर्दे ने, और मुर्दे बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। गांव के गांव बसा दिए मुर्दे ने। किसी को समझ में ही नहीं आ रही ये कहानी। ये माया की ऐसी जबरदस्त कहानी है कि तुम्हारी सोच से परे है, तुम सोच भी नहीं सकते हो क्या रहा है मेरे साथ। अब क्या करना है? अब इस माया को अच्छी तरह समझ जाओ कि इस माया को तुमने त्यागना है, इसमें रहते हुए भी त्यागना है। कमल की तरह कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ लगने नहीं दे रहा है, ऐसे रहना है तुमने। यानी हमेशा के लिए तैयार हो जाना है कि ये शरीर मैंने छोड़ना है, मरना नहीं है, मैंने छोड़ना है। यानी सांप की तरह तैयार रहो कि केचुली छोड़नी है, मर नहीं जाना। केचुली छोड़ के सांप मर नहीं जाता। बस यही करना है। अगर ये सीख लिया तो समझो सब सीख लिया। अगर ये कला आ गई, मरने की कला आ गई, तो समझो सब कुछ आ गया, तुम्हारा जन्म सफल हो गया। और फिर मरना कोई मरना नहीं रह जाएगा, मरना एक जश्न हो जाएगा। इतना आनंद आएगा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकते, केवल मरने में। जिसके लिए साहिब ने बोला, जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। क्यों आता है आनंद? कारण क्या है? क्योंकि जो चीज मुर्दा है उसको छोड़ के तुम उसको पकड़ रहे हो जिसके कारण ये जिंदा है। यानी तुम अपनी आत्मा में आ रहे हो और वो तो है ही जिंदा, उसका स्वरूप ही आनंद है। इसीलिए बोलते हैं सतचित आनंद। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं किसी भगवान का नाम है तो जयकारे लगाते हैं, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अरे भैया, जय सच्चिदानंद नहीं है वो है सत्यचित आनंद। जब आत्म रूपी सत्य के साथ तुम्हारा चित्त लग जाए, शब्द गुरु
चित चेला रे। तो जब आत्म स्वरूप के साथ तुम्हारा चित लग जाए तब जो आनंद प्राप्त होता है उसको सतचित आनंद कहते हैं। ये किसी भगवान का नाम नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। तो इसी को समझना है, आत्म ज्ञान में रमण करना है। यही गीता में समझाया गया, यही कबीर साहब समझाते हैं, हर जगह यही बात है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। इसी को साहिब समझा रहे हैं बार बार कि जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाता है तो वो सारे भेद समझा देता है। वो वस्तु का लखाव करता है, वो वस्तु के नाम नहीं जपवाता। वो पानी का लखाव करता है, पानी के नाम नहीं जपवाता कि पानी 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 पानी, जल 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 जल, वाटर वाटर वाटर, नीर नीर, तोय 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 तोय, ना, बिल्कुल नहीं। वो कहता है छोड़ इन सबको और उस अनमोलक वस्तु पानी को पी, भेद प्राप्त कर वो कहां है उस तक पहुंच और पी जा। वही अनमोलक वस्तु है जो मीराबाई को मिली थी। मीराबाई को कोई नाम नहीं दिए जपने के लिए रविदास जी ने, मीराबाई को वस्तु दी गई। वस्तु तो उसके पास थी, उस वस्तु का ज्ञान दिया गया, क्योंकि पहले वो वस्तु कृष्ण जी की मूर्ति को समझ बैठी थी कि कृष्ण जी की मूर्ति भगवान है, मूर्ति लेके घूमती थी। रविदास जी ने समझाया कि बेटी तूने भगवान को पकड़ा है, तू उसको ले लेके घूम रही है। एक दिन जब तेरे प्राण निकलेंगे तो ये तेरा भगवान जो तूने पकड़ा है तेरे हाथों से छूट जाएगा। बड़ी चिंता में आ गई, कहती है फिर क्या करें महाराज जी। तब उन्होंने कहा कि ऐसा भगवान देख जिसको तू ना पकड़े वो तुझे पकड़ ले, तब तू कभी नहीं छूटेगी। तब उसने पूछा कि अब कैसे करें, क्या करें। तब उसको आत्म ज्ञान दिया गया, समझाया गया कि लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। जब वो परमात्मा तुम्हें पकड़ लेगा तो कोई छुड़ा नहीं सकता। तब वो वस्तु, अनमोलक वस्तु का ज्ञान मीरा को दिया गया तो मीरा नाच उठी और क्या बोली, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन यानी मुझे रतन दिया, रतन का नाम नहीं दिया। नाम खुद एक रतन है, उसे नाम कह लो, उसे शब्द कह लो, उसे वस्तु कह लो, उसे आत्मा कह लो, एक ही बात है। लेकिन उसे नाम बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वही असली नाम है। बाकी जितने हमारे नाम हैं ये नकली नाम है। आत्मा का नाम भी नाम है और आपके शरीर के नाम भी नाम है। शरीर देख के पहचान रहे हो ना, विजय बैठा है, कमला बैठी है, सुरेश बैठा है, किसको देख के पहचान रहे हो? शरीर को देख के। तो शरीर का भी एक नाम है और आत्मा का भी एक नाम है। शरीर के नाम झूठे हैं, आत्मा का नाम सच्चा है। इसलिए शरीर के नाम को असत्य नाम, कृत्रिम नाम, नकली नाम, 52 अक्षरी नाम बोला जाता है और आत्मा के नाम को सतनाम बोला जाता है। सतनाम ओम सोहंग नहीं है। सतनाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं जो तुम इसे जपोगे, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, और जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो सबके स्वरूप को जान जाता है। वो सबको जान जाता है कि सामने कौन बैठा है। वो शरीर नहीं देखता, फिर उसको घट घट में राम दिखाई देता है। तुझ में राम, मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। हिंदू मुसलमान की ऊंच नीच की ये कोई झगड़ा ही नहीं रह जाता, फिर बात ही नहीं रह जाती। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं,
सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब मालिक के अंश हैं। लेकिन ये जात पात धर्म भेद में यानी 52 अक्षरों के चक्कर में आके, ये 52 अक्षरों से ही बना है सारा कुछ। अगर काका गागा ना होती, पापा बा यारा लावा शाह ना होता, तो फिर ब्राह्मण का बा कहां से आता, क्षत्रिय का शाह कहां से आता, वैश्य का वाह कहां से आता, शूद्र का शाह कहां से आता, हिंदू का हा कहां से आता, मुसलमान का मां कहां से आता, ईसाई का ई कहां से आता, सिख का सा कहां से आता। ये कोई नाम होता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम होते। अगर हमारे नाम ना होते तो हम ना होते क्या? बच्चे तो बिना नाम के पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं बिना नाम के, तब उनको नाम दिया जाता है। कौन देता है? माँ बाप देते हैं। क्यों दे पाते हैं? क्योंकि 52 अक्षर हैं। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा चिड़िया सांप बिच्छू, बच्चे तो उनके भी होते हैं। वो नाम क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनके पास 52 अक्षर नहीं है। बात इतनी सी है। जब 52 अक्षर नहीं तो मेरा नाम तेरा नाम नहीं, तेरी जात मेरी जात नहीं, तेरा धर्म मेरा धर्म नहीं, तेरा देश मेरा देश नहीं, तेरा भगवान मेरा भगवान भी नहीं। भगवान भी नहीं, उसके नाम नहीं। भगवान क्यों नहीं? परमात्मा तो हमेशा है, लेकिन उसके नाम ना होते, अगर ये 52 अक्षर ना होते, फिर सब बिना 52 के ही परमात्मा को याद कर रहे होते। और याद करने को ही सिमरन कहते हैं। बिना 52 अक्षरों के आप परमात्मा को याद कर सकते हो, लेकिन बिना 52 अक्षर के आप परमात्मा का नाम नहीं जप सकते। यही भेद है दोनों में। नाम जपना और ध्यान करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो हमने क्या करना है? हमने सिमरन करना है। हमने जाप नहीं करना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब ये जपना छोड़ो और परमात्मा के नाम का सिमरन करो। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा हो जाता है मर जाता है, उसका सिमरन क्या करोगे भाई? उसको सिमरो जो एक रस रहता है। नाम सिमर पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, अंतकाल उठ जाएगा। मन नाम करत, मन सिमरन कर पछताएगा। नाम सिमर पछताएगा। तो ये सिमरन की बात है सारी। लेकिन बहुत से गुरुओं ने इस जीव को भरमा दिया, 52 अक्षरों के साथ बांध दिया। अब साहिब क्या कह रहे हैं कि काल के दूत आएंगे, सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे। सबसे बड़ा जाल 52 अक्षरों का जाल है, और जो 52 अक्षरों में फंस जाएंगे वो काल के जाल में अटक जाएंगे। जिसके लिए बोला 52 अक्षर जो भी तुम्हें जपवा रहा है वही काल का दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। फिर सार शब्द रूपी परमात्मा में रहोगे। कौन रहेगा वहां पे? हमारी सूरत। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अब काल से बचने का एक ही तरीका है, सार शब्द को जान लो। और वो सार शब्द कोई लेने देने की चीज नहीं है। वो सार शब्द तुम्हारा आत्म स्वरूप है। सार शब्द सबके साथ है, नर नारी और कीट पतंगा। सार शब्द सब ही के संगा, सबके साथ है वो। हर किरण के साथ सूर्य है, कोई किरण सूर्य से अलग नहीं है।
देख लो, सूर्य से ही किरण आ रही है और धरती तक पहुंच रही है, सूर्य के साथ कनेक्ट है, बस के बैठ गई है, इसलिए अटकी पड़ी है। अब धरती को छोड़ना है, एक छुड़ाए, और सूरज को लखना है, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। बस उलट जाना है, वहां से आई और यहां अटक गई, बस उलटना है। उलट समानी आप में और प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। अब बस इतना जानना है। तो कालजाल से बचने का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है आत्म ज्ञान। जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी, कभी काबा भटक रहे हो, कभी काशी भटक रहे हो, कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, और जहां जाना है वहां जा नहीं रहा, क्योंकि गुरु नहीं मिल रहा। वस्तु लखाने वाला गुरु नहीं मिल रहा। वस्तु कैसे लागे हाथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। अगुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते पहुंचने में, लेकिन ऐसा मालिक ने दया करी कि भेदी गुरु मिल गया, उसने तुम्हारी सुरता को वापस उसी शब्द में लगा दिया जहां से ये बिछुड़ी थी। और कुछ नहीं करना, आठों पहर बस एक ही काम करना है, सिमरन करना है, याद करना है। कैसे याद करना है? जैसे पनिहारिन अपने घड़े को याद करती है। जब पानी भर के लेके जाती है, वो 24 घंटे का भी सफर हो तो कितनी देर ध्यान रखेगी मटके में? 24 घंटे। 24 घंटे का खेल है ये नहीं है कि 2 घंटा सिमरन करो जी परमात्मा खुश हो जाएंगे, कि 3 घंटा सिमरन कर लिया, 6 घंटा 8 घंटा बैठ गए परमात्मा की याद में, तब भी परमात्मा वाला पलड़ा कम रहेगा, हल्का रहेगा। भारी कौन सा रहेगा? दुनियावी पलड़ा। 2 घंटे मालिक को याद किया तो 22 घंटे दुनिया को याद किया, तो कौन आएगा? दुनिया ही आएगी लेने, ध्यान दुनिया में फंसेगा। 8 घंटा मालिक को याद किया और 16 घंटा दुनिया को, कौन आएगा? दुनिया ही आएगी याद। 23 घंटा भी अगर तुम परमात्मा का नाम जपोगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने उसको जपा है, सिमरन नहीं किया। तो यहां पर खेल है सिमरन का, और सिमरन 8 पहर करना है। 8 पहर। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। 8 पहर का एक ही हुक्म है मालिक का कि अपनी सूरत को स्थिर करो। इसके अलावा जो कुछ भी करता है तो समझ लो कि वो नए इंजन में जो कंपनी ने बना के दिया है उसमें नट बोल्ट वेल्डिंग कर देता है, अपनी तरफ से कुछ लगा देता है, तो सत्यानाश कर दिया उसने इंजन का। बढ़िया नहीं रहा, खराब हो गया। इसलिए 8 पैर में कोई मंत्र नहीं आना चाहिए, कोई जंत्र तंत्र नहीं आना चाहिए, कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं होना चाहिए। 8 पहर में केवल शब्द और सुरत, बस इन दोनों का बोध होना चाहिए और कुछ नहीं करना। तो इसी को समझना है, यही सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी समझाया जा रहा है अन्य अन्य गुरुओं द्वारा, वो सब झूठ है, वो सब अधूरा ज्ञान है। और ये अधूरा ज्ञान जो भी प्राप्त कर रहा है अपना जन्म बर्बाद ही कर रहा है। गुरु भी कर रहा है, चेला भी 84 में जा रहा है, गुरु भी जा रहा है। अच्छी तरह समझ लो, ये मत सोचो कि गुरु पार ही होंगे सारे। कबीर साहब कह रहे हैं, झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, सारी संगत चीटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए।
अगर अपना स्वरूप लखाने वाला गुरु नहीं मिला तो फिर शरीर में ही उलझोगे, और शरीर तो फिर शरीर है, कुत्ते का शरीर, हाथी का शरीर, घोड़े का शरीर, बकरे का शरीर, शरीर तो शरीर है। फिर कोई भी शरीर मिल सकता है कर्मों के अनुसार, लेकिन अगर स्वरूप लखाने वाला गुरु मिल गया तो एक भी शरीर की जरूरत नहीं रहेगी। तो मंत्र देने वाले गुरु 84 में लेके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो, ये जग बौराना, ये जग बौराना है। तो इन मंत्र देने वाले गुरुओं से बचना है और उसको जानना है जो सार शब्द का भेद लखाए, तब बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं परमपिता परमात्मा से कि मेरी बात थोड़ी भी आपके समझ में आई हो। जिस जिसके भी ये बात समझ में आई है एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, पूरा गांव जाग गया। अभी कोई आ गई ना गणेश चतुर्थी, अभी सब लाइन में लगेंगे वहां पे गणेश जी से वरदान मांगते हुए, क्योंकि अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। किसको नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो। सबको, सब किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई ना तो फोन पे फोन, गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी मुझे बताओ, गुरुजी क्या करूं? तो भाई पहली बात तो ये समझ लो, ये काया तुम्हारी नहीं है। जो तुम सोच रहे हो ना मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, नहीं है। अगर ये तुम्हारी काया होती ना तो सारे नट बोल्ट तुम अपने मन से लगाते, फिर कोई ये काला काला चेहरा लेके आता, फिर तो कहता ना ना ना, फेयर एंड लवली वाला वो बढ़िया वाला स्टिकर आता ना, उसमें देखते हैं रंग कौन सा चाहिए, वो वाला चूज करके लेके आता। फिर ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हें दे दिया गया है। अगर ये तुम्हारा शरीर होता, तुम्हारी मर्जी से मिलता, तो एक आंख से काना कौन होना चाहता है? नाक कौन अपनी नाक छोटी और होठ बड़े करवाना चाहता है? कौन अपने कान छोटे और माथा छोटा करवाना चाहता है? जिसको जैसा दे दिया गया वैसे ढो रहा है। यही कर्मों का हेर फेर है। कौन चाहता है कि मुझे पोलियो हो जाए? दे दिया पोलियो वाला शरीर, ढो अब सारी उम्र। कर्मों का हेर फेर है। ये तुम्हारा शरीर है ही नहीं। ये तुम्हें गाड़ी दे दी गई है चलाने के लिए, और लेने वाला बैठा भी है लेने के लिए। अब तुम कहो नहीं ये तो मेरी है, मैं नहीं दूंगा, मेरी है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दे दे, कोई दूसरा बच्चा दे दे ना दया करके कि चल तू भी खेल ले, थोड़ी देर खेलने के बाद वो कहे ना अब ना दूंगा, ये तो मेरा है, लगा रोने। वही हाल हमारा है। हमने भी ये खिलौना ले लिया और उसके बाद खेलते 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 अब लग रहा है ना मैं ना दूंगा ये। बेटा वो ले लेगा, जिसका है वो ले लेगा, तू चिंता मत कर, तू तो छोड़ने के लिए तैयार रह। जैसे किराए की भाड़े की गाड़ी होती है ना, बढ़िया सी गाड़ी ले ली भाड़े पे, एकदम चकाचक ऑडी। अब जहां तक जाना है बस तब तक ही प्रेम रख इससे, उसके बाद किराया भाड़ा देके तू कहीं और वो कहीं। अगर ऐसे इस जीवन को जीते हो तो ये जीवन बहुत सुंदर है। भले किराए की गाड़ी हो, लेकिन एक बार बैठ के तो लगता है ना महाराजा बन गया मैं तो। जाके देखो कभी बढ़िया गाड़ी में, लेकिन बोध में रहना कि ये तुम्हारी नहीं है, इसको देना पड़ेगा। पता नहीं सड़क पे देना पड़ेगा, पता नहीं पानी में जाके देना पड़ेगा, पता नहीं ऊपर से टच क्रैश हो गया तब देना पड़ेगा, पता लगा पंखे के साथ लटक के देना पड़ रहा है, पता लगा गोली लग गई वहां देना पड़ रहा है। देना तो पड़ेगा। तो तुमने तैयार रहना है और इसको बड़े प्रेम के साथ वापस कर देना है। और जिसका ये अंश है ये उसमें मिल जाएगा, ये पंच महाभूत में मिल जाएगा, ये उसी का अंश है, तुम रोक ही नहीं सकते। अब तुमने ये देखना है कि मैं कहां जाऊं, गाड़ी तो चली गई, मैं कहां जाऊं। तुमने अपने घर चले जाना है। सड़क पे मत खड़े रह जाना गाड़ी छोड़ के किराया देके। सड़क पे उतारेगी कार, बेडरूम तक नहीं जाएगी छोड़ने, सड़क पे उतार देगी, लेकिन घर के अंदर तुम्हें फिर भी जाना है। तो इसको छोड़ना है और उधर चले जाना है, तब तुम्हारी मुक्ति हो गई। अब तुम्हें कोई गाड़ी नहीं चाहिए जब निज घर ही पहुंच गए।
निज घर में आ गए, अब तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। अब बाप के घर में आ गए, अब निकालो बेटे को। तो कह रहे अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। अब तुम्हारी अवस्था क्या बन जाएगी? तुम 2 से 1 हो जाओगे। लोग कहते हैं 1 से 2 कैसे हो गए, ये दुनिया कैसे बन गई, हम 1 थे 2 कैसे हो गए? अरे भाई तुम पहले 2 से 1 तो होके देखो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम 1 से 2 कैसे हुए हो। पहले 2 से 1 तो हो जाओ। लेकिन पकी पकाई खिचड़ी चाहते हैं सारे। पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए, गप से खा जाए, भले बदहजमी हो जाए, मेहनत नहीं करेंगे। तो बात इतनी सी है, बात जरा सी वरना चौरासी। चलो अब आरती का समय है। आरती किसकी होती है अच्छी तरह समझ लो। हमारे यहाँ कैलेंडर, फोटो, मूर्ति पूजा नहीं होती।